बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली फ्रेंड्स। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है। हुकूमती ईवानों में भी और जो दीगर सियासी हलके हैं उनमें भी एक खलबली मची हुई है। मैं जल्दी से आपको 2 से 3 अहम खबरें दूंगा। इस वक्त इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल क्या है, और जब से इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की और 26 जो नवंबर की रावलपिंडी की कॉल दी हुई है, उसके बाद हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। बड़ी तेज़ी से जो है वो चीज़ें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। लोग तब्दील हो रहे हैं। कल बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इस वक्त शेख रशीद साहब बड़ी देर के बाद मंजर आम पर आए। कुछ दिन उन्होंने ट्विटर के ऊपर सिर्फ गुजारे और कल वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने चंद अहम बातें भी की। इस्लामाबाद में इस वक्त खबरें ये चल रही हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है उसके ऊपर इत्तफाक हो गया और टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातें की जा रही हैं। और नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि जो भी अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए, जो भी हुकूमत लाई जाए, इंतखाबात नहीं होने चाहिए। एक तो सबसे पहले इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती का मसला है, उस चीज़ को लेकर नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िद पे हैं। और दूसरी, कुछ ले दे के मामला जो हल करने की कोशिश की जा रही हैं। बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं, पिंडी और इस्लामाबाद में तलाक की जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ले दे के बातचीत को जो है वो बराबर ये इत्तफाक राय करने की कोशिशें की जा रही हैं। और नवाज शरीफ साहब का सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ज़िद है, या तो वो आर्मी चीफ मांग रहे हैं या फिर वो ये चाह रहे हैं कि जो भी हुकूमत आए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए, निगरान सेटअप लेके आया जाए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस को डिले करना चाहिए। उसकी साफ सिर्फ एक जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह यह है कि अगर इस वक्त इलेक्शंस होते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इमरान खान का मुकाबला है पूरे पाकिस्तान में, और ये मुकाबला ऑन पेपर है, अगर ऑन ग्राउंड जाके देखा जाए तो शायद इमरान खान के मुकाबला, सियासी मुकाबला इस वक्त मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के सियासी ग्राउंड के अंदर। जो इस वक्त आवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत या सियासी मकबूलियत जिस तरीके से उनकी है, हमने कई इलेक्शंस में देखा। 17 जुलाई के इलेक्शंस हुए, हमने उनमें देखा कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़, स्पेशली लाहौर और सेंट्रल पंजाब के जो हलके थे, फैसलाबाद का हलका था, शेखुपुरे का हलका था, अफजल शाही वाला, खुरम बेग वाला, और स्पेशली 4 हलके लाहौर के, ये सेंट्रल पंजाब। उसके बाद साहीवाल जैसा हलका जो सेंट्रल पंजाब का जो गेटवे जिसे आप समझते हैं, और बड़ा मजबूत तरीन किले ये जो सीटें थीं। उसके बाद मियाँ वाली सीट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और शायद इसी वजह से ये चीज़ें ऐसी थी कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था और बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था। और हमने ये चीज़ें देखी कि बड़े मार्जिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, क्योंकि इमरान खान का बयानिया इस वक्त बोल रहा है और इस वक्त इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। और आवाम के अंदर इस वक्त इमरान खान के बयानिए की जो मकबूलियत है वो अपनी इंतहा के ऊपर है। और शायद यही वजह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये नहीं चाहती, नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। उसके बाद हमने ज़िमनी इलेक्शंस जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए कौमी असम्बली की सीटों से, वहाँ पे से इस्तीफ़े मंजूर किए और इमरान खान साहब ने 7 सीटों से इलेक्शन लड़ा और उनमें से 6 सीटें जीती। उसके बाद कुरम में एक सीट पे इलेक्शन हुआ, इमरान खान साहब ने बगैर कैंपेन, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में मसरूफ़ थे और वहाँ पे कोई क़यादत नहीं थी और इमरान खान साहब ने वो इलेक्शन जीता। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं और यही वजह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले किया जाए, क्योंकि एक इलेक्शन 2018 में वो हार चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शंस में उनको बड़ी जो इबरतनाक, जिसे आप शिकस्त कह सकते हैं, वो हो चुकी है। अब अगर 2022 या 23, क्योंकि अब 23 में इलेक्शंस होगा, 22 में तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, तो 2023 का जो इलेक्शंस है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार जाती है, तो शायद सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में दोबारा उठना मुमकिन नहीं होगा। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फिर भी सिंध है और सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है पिछले 15 साल से और वो सिंध से जीतते आ रहे हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त कहीं पे पूरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे, किसी भी सूबे में हुकूमत बनाने की ग्रिप नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत जो थी, इसके जो बातचीत हुई, लोगों ने ऑफर्स की, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे मीटिंग्स की या मुझे बातचीत करने की ऑफर्स हो रही हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप बातचीत करें, लेकिन बातचीत करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, आप इलेक्शन अनाउंस करें, आप इलेक्शन की डेट दें, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें,
हम आके आपसे हर चीज़ के ऊपर बातचीत कर लेंगे। हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर आके बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कैसे करने हैं हम आपसे ये बात कर लेंगे, इलेक्शन कैसे करवाने हैं, साफ़ और शफाफ इलेक्शंस को इनकाद कैसे किया जाए, क्या ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन उन सबसे पहले जो आपको इलेक्शंस की डेट अनाउंस करना होगी। जैसे ये टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें आई, इमरान खान साहब ने मीटिंग भी बुला ली है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का ज़मान पाक में इजलास है, और वो इजलास भी है एक हंगामी इजलास है इसी हवाले से। और शेख रशीद साहब ने कल ये बात की थी कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब इस बात के ऊपर मानेंगे नहीं और ना ही इस चीज़ को तस्लीम करेंगे। कल रात लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तस्नीम हैदर नामी एक शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान हूँ और मैं मीटिंग में मौजूद था जब नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर्स दिए कि इमरान खान और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया जाए, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से पहले इन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ। उन्होंने कहा, जी मैं उन मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने मीटिंग्स की डेट भी बताई, इस डेट को मीटिंग हुई, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मुझे कहा गया आप शूटर अरेंज करें, मैंने मना किया। उसके बाद नासिर भट्ट की ड्यूटी लगाएगी। ये सारी चीज़ें इससे पहले भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई हैं। फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आके की पीटीआई के ख़िलाफ़, और तस्नीम हैदर साहब नून लीग से हैं तो उन्होंने आके नून लीग के ख़िलाफ़ की। तो ये एक प्रोपेगेंडा सेल जिसे आप कहते हैं वो चलता रहता है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। अलबत्ता तस्नीम हैदर साहब का अपना पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है। इससे पहले उमर फ़ारूक साहब का इंटरव्यू होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ले आए थे। अब तस्नीम हैदर साहब का वो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ले आए हैं, और क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका है भी। तो एक और बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पे, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अज़हर मिशानी साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, डॉक्टर असलान खालिद साहब भी डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन इमरान खान साहब के, उन्होंने ट्वीट किए बाकायदा तौर पे। बहुत सारे और लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि जी उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने लंदन पुलिस को जाके बयान हल्फी जमा करवाया और उन्होंने कहा, जी मेरी जान को ख़तरा है, मुझे आप सिक्योरिटी दें। ये चीज़ें थी, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उन्होंने बाकायदा तौर पे लंदन पुलिस, क्योंकि लंदन में जाके अरशद शरीफ के ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो नहीं सकता अरशद शरीफ केस के ऊपर, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उस हवाले से लंदन को पुलिस को उन्होंने बयान हल्फी ज़रूर जमा करवाया कि मैं ये स्टेटमेंट दी है, उसके बाद मेरी जान को ख़तरा है तो मुझे आप सिक्योरिटी दें। अब दो चीज़ें हैं लंदन की, जो उन्होंने लंदन में खड़े होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप किसी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आसान हल है कि वो अदालत में जाए, उनके खिलाफ केस करे, और लंदन की अदालतें को पाकिस्तान की अदालतें तो है नहीं, और वहाँ पे तो कानून का निज़ाम बड़ा सख्त है, और वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को जो आपके ख़िलाफ़ बात की गई है, झूठ है या झूठी खबर है, तो उसके ख़िलाफ़ आप केस कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप वो साबित कर सकते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो इस चीज़ को साबित करे, अगर नहीं तो फिर दाल में कुछ काला तो नज़र आता है। इमरान खान साहब पहले भी इल्ज़ामात लगाते रहे, और बहुत सारे लोग अरशद शरीफ के कत्ल के से लेके अब तक इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं कि जी इनके जो अरशद शरीफ के कत्ल के जो सिरे हैं वो कहीं और जाके मिलते हैं। तो हो सकता है कि दाल में कुछ काला भी हो। और इस वक्त ख़बरें ये हैं कि अहम खबर, सबसे अहम खबर आखिरी, जो शहबाज हुकूमत है उसका जाना ठहर गया, और वो आज जाए कल जाए, और उम्मीद ये है कि किसी भी तरह से जब नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का ऐलान होगा उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर बातचीत हो सकती है। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी होगी और पार्लियामेंट में जाके इलेक्शंस की तारीख मिलेगी, पार्लियामेंट से बाहर नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, चाहे एक हफ़्ता जाएँ 2 हफ्ते जाएँ, लेकिन एक दफ़ा पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ से ही आपको तारीख मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।